जब जिस्म जादू से जकड़ा हुआ हो तब कुछ भी समझ में नहीं आता। आदमी ऐसा अकेला पड़ता है कि दिल और दिमाग कुछ भी साथ नहीं देता, साया भी साथ छोड़ जाता है। आइए सुकून पाते हैं, खैर पाते हैं, अमन पाते हैं उस दुआ से, उस बाबरकत दुआ से जिसके सामने शैतान का हर वार हो जाता है बेकार। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जादू का वजूद कुरान और हदीस से साबित है। तो जो लोग भी ये कहते हैं कि जादू वादू इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, उन्हें इस बात को समझना होगा कि कहीं आप कुरान और हदीस के मुनकिर तो नहीं हो रहे। जादू की 3 इकसाम होती है। पहला है सहर अलवी, दूसरा है सिफली और तीसरा है एक आम सा जादू। अलवी जादू वो होता है जो कि दूसरे सैयारों की इमदाद से, उसकी मदद के जरिए से किया जाता है। जादू की दूसरी किस्म जो कि नापाक शयातीन, जो नहस शैतान होते हैं, उनके जरिए से किया जाता है। इस सूरत में इंसान के पीछे शैतान ऐसे पड़ते हैं कि उसका लिबास, उसका घर, उसका आना जाना सब कुछ एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके पीछे पड़ जाते हैं। और फिर तीसरा जादू वो है जो कि इंसान के जहन को, कल्ब को जकड़ लेता है, उसके बाद उससे गलत फैसले करवाता चला जाता है। मुझसे मिलने के लिए चले आइए कमेंट्स में, आज करते हैं आपसे खुल के बात। बयान कर दीजिए वो सारा का सारा दुखड़ा जो आप अपने अपनों से भी नहीं कह पाते। सही बुखारी हदीस नंबर 3371 में आपकी तमाम ही जिन्नाती शैतानी बीमारियों का इलाज मिलता है। आपके रुके हुए काम क्यों रुकते हैं, इन सारी की सारी बातों का जवाब मिलता है। पढ़िए मेरे साथ साथ, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। और फिर इन कलमात के जरिए आप अल्लाह की पनाह में आते हैं, तमाम ही ज़ररसां शैतानी बदअसरात से बच जाते हैं। और बदनजरों से और बदनजरों की बदनजरी से बचने का इससे बेहतर और आसान इलाज क्या होगा। आप पढ़ेंगे एक खास और ख़ास दुआ, वो भी एक ख़ास वक्त पर, यानी कि दिन के 11 बजे या रात के 11 बजे। और पढ़ेंगे फिर 11-11 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, और बहुत सारे पानी पर दम कीजिएगा। और फिर ये पानी उस शख्स के ऊपर उंडेल दीजिए जिस शख्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बंदिश लगी हुई है। जो बीमार हो शख्स, अरसा दराज से उस शख्स को बुलाइए और उस घर की दीवारों पर ज़रूर छिड़किए जिस घर से बरकतें और खैरें रूठ गई हैं। अपनी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन मुश्किलात को उठाइए और रोशनी सेंटर पाकिस्तान चले आइए अपने सही मुस्तनद इस्तिखारे के लिए और सही रूहानी हिसाब किताब के लिए। दुनिया के दूर दराज ममालिक से हर खास व आम अपने नसीब की खैरें, बरकतें और आसानियाँ पा रहा है। आज की जदीद तरीन साइंस भी ये कहती है कि जिस वक्त कोई नेगेटिविटी, कोई इवल स्पिरिचुअल पावर आपकी तरफ रागिब होती है तो वो अंदरूनी तौर पर आपको खोखला और कमज़ोर करना शुरू कर देती है। इस मद में सबसे पहला काम ये होता है कि आपका पोटेंशियल पावर डाउन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप अपना हर काम डीमोटिवेटेड होकर बेदिली से कर रहे होते, यानी कि आपके हर काम में से जान निकल जाती है। बैठे बैठे आपकी आंखों में, आपके कंधों में, आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। गर्ज ये कि आपके जिस्म के अंदर अजीब व गरीब अलामात जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। आपके जिस्म को जादू की जकड़न से छुड़ाने की बात हो रही है, जरा गौर से सुनिए। सबसे पहले जब जादू टोना इंसान के जिस्म में जमा होता है तो घुटलियां बनना शुरू हो जाती है जिस्म में, या फिर कोई ऐसा दर्द होगा आपके जिस्म के अंदर जो एक जगह से दूसरी जगह सफर करता रहेगा। जिस पर जादू होगा उसकी रीढ़ की हड्डी लाजमी तौर पर कमजोर होती चली जाएगी। आज की जदीद तहकीक ये कहती है कि आपके L5 और L6 के जो मोहरे होते हैं वो इस मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। फिर दूसरी बात ये होती है कि शैतानी बदअसर किसी शख्स के ऊपर होगा, उसके ऊपर मायूसी का गलबा रहेगा, उसे हर वक्त ये महसूस होगा कि कुछ गलत शायद होने वाला है। फिर एक शैतान का खामोश वार भी होता है कि शैतान आपके दिल में ये वसवसे डालता है कि आप तो नमाज ही पढ़ते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, तो आपके ऊपर जादू टोना कैसे ही असर करेगा। तो इसका सीधा सीधा जवाब बस यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी जादू टोना करने की कोशिश की गई, जिन पर पूरा पूरा कुरान पाक उतरा था। और आप अपनी ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत अल्लाह को याद कर लेते हैं, आप ये सोचते हैं कि आप पर तो कोई जादू टोना कर ही नहीं सकता। इलाज सुन्नत है और जादू टोने का इलाज तो आप पर फ़र्ज़ अव्वलीन और लाजिम है। ये मस्तूम दुआएं जो आपको अक्सर सिखाई जाती हैं, इनसे जितना हो सके फ़ायदा उठाइए। अपनी रूहानी बीमारियों को अपने जिस्म के अंदर पालते ना रहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जैसे इंसान की रगों में खून दौड़ता है, वैसे ही इंसान की रगों में शैतान दौड़ता है। अगर इन कलिमात पर दिल से पक्का सच्चा यकीन रखते हैं तो शेर का बटन दबाइए। क्या पता आपका नेकी की बात को आगे फैलाना किसी जख्मी दिल के लिए मरहम का काम करे। किसी भी शैतानी बीमारी को आप ऐसे समझिए कि एक वो वायरस है, जैसे एक वायरस होता है जो कि कंप्यूटर को मफलूज करके रख देता है, या फिर कोई एक ऐसा वायरस होता है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को भी रख सकता है।
और यही शैतानी बीमारियों का वायरस आपके जिस्म के अंदर कहीं भी जड़ कर सकता है और कहीं भी घर कर सकता है। शैतानी किसी भी बदअसर को अपने अंदर से निकालिए, अपने घर से निकालिए, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए और अपने आप को शैतान के शर से निकालिए। औज़ु बिकलिमात ताम्माह की जो दुआ आपको सिखाई गई है, ये पढ़िए 121 मरतबा, वो भी 21 दिन लगातार, या फिर बस 11 मरतबा ही पढ़िए, दिन के 11 बजे या रात के 11 बजे, या फिर एक तस्बीह अपने सुबह शाम के अज़कार में शामिल कीजिए। या फिर जब कभी भी आपके ऊपर शैतानी कोई बदअसर करने लगे, आपको घबराहट और बेचैनी की कैफियत आने लगे, तो सिर्फ औज़ु बिकलिमात ताम्माह बस 3 मरतबा ही दोनों हाथों में पढ़ के दम कीजिए, दोनों हाथों को पूरे जिस्म पे फेर लीजिए। खुदा ना खास्ता किसी चीज पर या किसी खाने की चीज पर आपको लगे कि इस पर जादू टोना मौजूद है, तो मिन कुल्ली शैतान व हामा 99 बार पढ़िए और इस चीज के ऊपर पढ़कर दम कीजिए। माँ सिवा जहर के कोई भी चीज इस पे मौजूद होगी, इंशाअल्लाह फिर आपके ऊपर असर नहीं करती। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ अल-ऐन की यानी कि बदनजर का इलाज इस दुआ से लेना चाहते हैं, तो वो मिन कुल्ली ऐन लामा बस 41 बार ही पढ़िए, पानी पर दम कीजिए और मुतासिरा शख्स को ये पानी पिला दीजिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया का कोई भी फल मुकम्मल तौर पर नहीं खाया जाता। हर फल का ही गुठली, बीज, गांठल, उसका छिलका निकालना ही पड़ता है। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं, वैसे भी जिन गुलाबों में कांटे नहीं होते उसमें खुशबू भी नहीं होती। अगर शैतान ने आपकी ज़िंदगी में जादू टोने के कांटे बिछाए हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी भी बहुत ही खुशबूदार होने वाली है। अपनी ज़िंदगी के तमाम कांटों को चुन चुन कर निकालने के लिए दुआ की महफिल लगी है कमेंट्स में, आप भी चले आइए। दूसरी बात, दूसरों की ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ बांटिए ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो, और अपनी ज़िंदगी के अंधेरों को मिटाने के लिए, रास्ते के तमाम ही कांटों को हटाने के लिए रोशनी सेंटर पाकिस्तान की राह लीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानी हो और बहुत सारी रोशनी हो। इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।